नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दिव्य एस्ट्रो में। मेरा गला खराब है, उसकी वजह से आवाज़ में आने वाली दिक्कत के लिए मैं आपसे पहले से ही क्षमा चाहती हूँ। आज मैं आपको दूबड़ी आठे अर्थात दूबड़ी अष्टमी की कथा सुनाऊंगी। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दूबड़ी की पूजा करके दुर्वाष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। एक पाटे पर दूबड़ी अर्थात बालकों की मूर्तियाँ, सर्पों की मूर्ति, एक मटका और एक स्त्री का चित्र मिट्टी से बनाकर उनके चावल, जल, दूध, रोली, आटा, घी, चीनी मिलाकर उनको पूजा जाता है। अब मैं आपको सुनाती हूँ दूबड़ी अष्टमी की कथा। एक साहूकार था, उस साहूकार के 8 बेटे थे। उसके बेटे बड़े हुए तो सबसे बड़े बेटे की शादी तय कर दी। मुहूर्त निकलवाया गया तो मुहूर्त दूबड़ी आठम का निकला। फेरों के समय उसे एक नाग आकर डस गया। इस प्रकार साहूकार के 7 बेटे इसी प्रकार फेरों में नाग के डस जाने से मर गए। सबके मुहूर्त दूबड़ी आठम के थे। अंततः 8वें बेटे की शादी तय हुई। जो सबसे छोटा बेटा था उसकी अब शादी तय हुई। लड़के की बहन किसी दूर गांव में रहती थी तो उसे लेने गए और लेकर जब वापस आने लगे तो बहन को रास्ते में प्यास लगी। वह पानी पीने कुएं पर गई। वहाँ एक बूढ़ी महिला कुछ बना रही थी और कुछ बिगाड़ रही थी। बहन ने पूछा कि आप कौन हैं और क्या कर रही हैं? तो उस बूढ़ी महिला ने कहा, मैं बेमाता हूँ और एक साहूकार के 8वें बेटे की शादी है। 7 तो मर चुके हैं, 8वां अब मरने वाला है, सो उसके लिए ढकनी दे रही हूँ। बहन ने पूछा, वो किसी तरह बच भी सकता है? बेमाता ने कहा, हाँ, अगर उसके दूर या पास की कोई बहन, बुआ जो दूबड़ी आटे की पूजा करती हो, वह उल्टे उल्टे नेक करे, गाली निकाले, करड़ कोसे अर्थात हर तरह के अपशगुन करे और बारात में साथ जाए और तेली से तात लावे, कुम्हार से हांडी लावे, ढक्कन लावे, काचा करवा लावे, फेरों में नाग डसने आवे, उसे काचे करवे में कच्चा दूध पिलावे, वो पीने लगे तब हांडी में बंद कर ढक्कन लगाकर तात से बांध ले। काल की यह घड़ी तब टल सकती है। बस फिर क्या था, बहन उसी समय से चालू हो गई। वो अपने मुंह से गंदा गंदा बोलते हुए अपने भाई के पास पहुंची। भाई ने कहा, बहन तू गई तब तो तू अच्छी खासी थी, बिल्कुल ठीक ठाक बोल रही थी, और अब तू ये गंदे गंदे अपशब्द क्यों बोल रही है? क्या हो गया? तुझे कोई भूत प्रेत तो नहीं लग गया? फिर ऐसे करके वो राम राम करते घर पहुँचे। भाई का बांध बैठने लगा तो बहन ने कहा, इस कर्म फूटे का बांध चौकी पर न बैठाकर सिल्ला पर बैठाऊंगी। जिद करने लगी तो बांध सिल्ला पर बैठाया। भाई की निकासी होने लगी तो बहन कहने लगी, इसकी निकासी हवेली की पीछे की दीवार से करवाओ, सामने से नहीं कराने दूंगी। सबने खूब समझाया पर बहन वहाँ भी गंदा गंदा अपने मुंह से बोलने लगी और जिद करने लगी। तो फिर पीछे हवेली के उधर से ही निकासी करवाई, तभी सामने का दरवाज़ा गिर गया। सबने कहा, भाई को बहन ने बचा लिया, नहीं तो आज भाई मर गया होता। अब बहन ने कहा, मैं बारात में साथ चलूँगी। सभी ने समझाया कि औरतें बारात में नहीं जाती, एवं तू इस तरह से गंदा गंदा बोल रही है तो अच्छा भी नहीं लगेगा। पर बहन नहीं मानी और ज़बरदस्ती साथ गई। रास्ते में विश्राम के लिए बारात बड़ के पेड़ के नीचे रुकने लगी तो बहन कहने लगी, इस कर्म फूटे की बारात पेड़ के नीचे नहीं ठहरने दूंगी, धूप में विश्राम करो। सबने समझाया पर वह नहीं मानी। तंग आकर धूप में ही बारात ठहराई, तभी पेड़ टूटकर आ गिरा। सब बाराती कहने लगी, ये कुछ जानती तो है, अभी पेड़ के नीचे न जाने कितने आदमी हम मर जाते, यह बार बार हम सबको बचा रही है। समधी के द्वार पर बहन ने जिद की कि पीछे के द्वार पर तोरण करो, उसका तोरण सामने के द्वार पर नहीं करने दूंगी, और आरती चौमुखे दीपक से नहीं करने दूंगी। जगमगाते खीरे की थाल भर कर लाओ, उसी से आरती करेंगे। बारातियों से ही समधी से कहा, ये कहे वही करूं। तोरण मारते वक्त सामने का दरवाज़ा फिर गिर गया। आरती करते वक्त ऊपर से सांप आकर गिरा तो जगमगाते खीरे से जल गया। खीरे न होते तो सांप दूल्हे को काट खाता। फिर बहन जिद करके फेरों में साथ बैठी। 2 फेरे होते ही सांप आया। बहन ने सांप के आगे कच्चे दूध का करवा रखवा दिया। सांप दूध पीने लगा तो बहन ने उसे ताश से बांधकर हांडी में डालकर ढक्कन लगाकर घोड़े के नीचे दबा दिया और कहा, अब निश्चित होकर फेरे करो। उसी समय नागिन आ गई। वह कहने लगी, पापन हत्यारन, छोड़ मेरे सांप को। बहन ने कहा,
तू तो एक घड़ी ही दुखी हो गई, मेरे तो 7 भाभी कब से दुखी बैठी है। सरपिन ने कहा, जा उनको छोड़ा। इस प्रकार बहन ने 7 भाई जीवित करवा ली, फिर सांप को छोड़ा। बहन अपने 8 भाई भाभीियों को लेकर बारात के साथ रवाना हुई। रास्ते में दुबड़ी आठे आ गई तो बहन ने कहा, सबको दुबड़ी आठों की पूजा करवाऊंगी, कहानी कहूँगी, पर तैयारी कैसे करूँ। बहन ने गाड़ी रुकवाई, नीचे उतरी तो देखा कि पाटा वहीं मंडा पड़ा है, बेर का पेड़ लगा है, भीगे मोट और पूजन की सब सामग्री पड़ी है। बहन ने अपने 7 भाभीियों के साथ पूजा की, कांटा पासा व कथा गई। फिर भीगे मोट से सबने बयाना निकाला। बहन ने भाभीियों से कहा, हमेशा भादो सुदी आठों की दुबड़ी की पूजा करना, कांटा पासना और पूजा करना, कथा कहना। उधर साहूकारनी छत पर चढ़कर बारात की राह देख रहे थे। तभी पनिहारियों ने आकर बताया कि स्वागत की तैयारी करो, तेरी बेटी भाई भाभीियों को लेकर आ रही है। साहूकारनी बोले, ताने मारती हो या मजाक करती हो। पनिहारियों ने कहा, हम सच कह रहे हैं। स्वागत होती बहन ने कहा, माँ मैं चली अपने गांव। माँ ने कहा, बेटी कुछ दिन अपनी भाभीियों के साथ रहो। बहन ने कहा, माँ पूत पालने में, साई सेज में, गाय गवाड़े, भैंस बाड़े, छाछ बिलोवड़ने और दूध चूल्हे पर छोड़कर दौड़ी चली आई थी। मेरे काम बहुत है, मैं रुक नहीं सकती। भाइयों ने बहन को बहुत कुछ देकर ससुराल पहुँचाया। दुबड़ी आठे माता ने उनका भला करा, वैसा सबका करना, कहानी कहने वाले व सुनने वाले का भी भला करना। धन्यवाद। एक साहूकार था। उस